Hi everyone, this is Zishta Goyal and welcome back to the channel. Important question, DU-JAT और CUET में क्या रिलेशन है? Will they replace each other or what is the scenario? ये सब अब आज देखने वाले हैं इस वीडियो में. Let us see the list of universities. ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर को कंसिडर करेंगी. किसी एक यूनिवर्सिटी के अगर मैं कोर्स एंड एलिजिबिलिटी की बात करूं, लेट अस गो अहेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कोर्स वाइज आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स ले डाउन कर दी हैं. इसमें आपकी डिग्री, सपोज आपको बीएससी ऑनर्स करना है तो आपको बीएससी ऑनर्स इन एंथ्रोपोलॉजी करना है तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी. तो सपोज सीयूईटी के लिए आपको ये वाले एग्जाम्स देने पड़ेंगे एंड मेरिट के बेसिस पे आएगी. तो ये है. सिंस आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड आई think I am eligible to guide commerce students better than any other stream. Let us move on to the commerce courses. सबसे पहले हमारे पास आया है BA Honors Economics, which is Economics Honors. इसमें आपको any one from section 1. Section 1 was languages. आपको मैथमेटिक्स होनी कंपलसरी है एंड any two from section 2. Any two from section 2. Section 2 was domain specific subjects. तो इसमें दिखा है जैसे any language from list A. आपको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी. मैथ्स का टेस्ट देना जरूरी है अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं. एंड एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1. तो आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक मैथ्स लेनी पड़ेगी एंड एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इनटू इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो नेक्स्ट अप वी हैव बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम, जो काफी सॉर्ट आफ्टर कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. For BCom honors, you again have anyone from section 1, मतलब कोई भी एक language. You have a choice here. आपको maths या accountancy में से कोई एक एग्जाम का स्कोर लगाना पड़ेगा. So ये इस तरफ इशारा करता है कि आपका बीकॉम ऑनर्स के लिए अगर आप अकाउंटेंसी ले रहे हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा. आपके पास मैथ्स होनी जरूरी नहीं है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूज्ड टू हैपन इन अर्लियर ईयर्स, बिकॉज बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मैथ्स होनी जरूरी थी. बट गिवन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हियर, अगर आप अकाउंटेंसी भी देते हैं, इफ यू डू अवे विद मैथ्स देन ऑल्सो यू कैन टेक एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स. See, so we have two combinations here, combination 1 and combination 2. Combination 1 में you can take maths and any one language, maths and any two subjects. And combination 2 में you can take any one language, accountancy and any two other subjects. So combination 2 में आपका ये inference आ रहा है कि अगर आपके पास maths नहीं है then also you can take admission in BCom honors now in Delhi University. तो BCom प्रोग्राम में भी आपके पास two combinations हैं, कोई भी एक language, कोई भी दो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड कोई एक और सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और B2. या फिर कॉम्बिनेशन 2 में यू हैव एनी वन लैंग्वेज, एनी वन सब्जेक्ट, एनी वन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड सेक्शन 3 ऑफ CUT जो जनरल टेस्ट पोर्शन था आपका, जिसमें मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अफेयर्स ये सब था. तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं. तो इफ यू फुलफिल कॉम्बिनेशन 1 या फिर इफ यू फुलफिल कॉम्बिनेशन 2, you can take admission in BCom honors, BCom program. Now coming forward to वो courses जिनमें बहुत confusion थी कि DU-JAT होगा या नहीं होगा. So Delhi University में if you wanted to do a professional degree includes BMS, BBA, etc. अगर आपको BMS या BBFIA करनी थी या BBE करनी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी तक, तो आपको DU-JAT नाम का एक एग्जाम देना पड़ता था. बट बहुत कंफ्यूजन चल रही थी कि CUET के आने के बाद क्या DU-JAT अलग से होगा या उसी के अंदर मर्ज हो जाएगा. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब से यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया, आई गेस काफी क्लैरिटी आ गई है कि DU-JAT इज गेटिंग मर्ज्ड विद CUET, क्योंकि BMS में एडमिशन लेने के लिए भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो CUET के सेक्शंस के बेसिस पे डिफाइंड है, विच पॉइंट्स टू द फैक्ट कि आपका CUET के थ्रू ही इन कोर्सेज में भी एडमिशन होगा. इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मींस एनी वन लैंग्वेज, मैथ्स एंड सेक्शन 3. इसमें आपको मैथ्स होना कंपलसरी है फॉर BMS एज वेल एज BFIA, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर DU-JAT भी रहा है काफी सालों से, कि अगर आपको
DUJAT लिखना है एंड इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन थ्रू DUJAT, आपके पास मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए 11th एंड 12th में। अगर आपने 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर DUJAT। इवन इफ यू सिट फॉर DUJAT, आपको बाद में डी बार कर दिया जाएगा फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इनटू दीज यूनिवर्सिटीज, बिकॉज बीइंग फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, आई नो कि जितने भी बच्चे हैं सबके पास मैथ्स थी 11th एंड 12th में। अब वो एज अ कोर सब्जेक्ट हो चाहे एडिशनल सब्जेक्ट हो, बट सब मैथ्स पढ़ के आए हैं। सेम इज द केस विद जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें भी आपके पास मैथ्स होनी कंपलसरी है। हाउएवर हमने जैसे देखा था ऊपर, बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बीकॉम प्रोग्राम में लेने के लिए मैथ्स कंपलसरी थी भी नहीं और है भी नहीं। बट BMS एंड BBA-FIA में अगर आपको अब भी एडमिशन चाहिए तो यू नीड मैथ्स। So looking at the eligibility criteria, any one language, maths and general test. तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है आपका। जो अभी DUJAT होता था उसमें भी आपका क्या आता था, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। इंग्लिश आपकी यहाँ कवर हो गई, या मैथ्स यहाँ कवर हो गया, एंड सेक्शन 3 में आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अफेयर्स, वो सब टेस्ट हो गया। तो आपका ऑल इन ऑल मिला के ये पूरा DUJAT वाला ही सिलेबस है, विच इज बाइफरकेटेड इनटू 3 पोर्शंस नाउ। बट तैयारी आपकी सेम रहेगी एंड एडमिशन क्राइटेरिया भी सेम ही है आपका एक तरह से, बस एग्जाम का नाम बदला है। BBA-FIA में भी यू नीड एनी वन लैंग्वेज, मैथ्स एंड सेक्शन 3। तो देखा जाए तो दोनों कोर्सेज में आपका सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड यही DUJAT में भी होता था कि आपका DUJAT के स्कोर के बेसिस पे देन यू हैड अ चॉइस कि आपको BMS करना है कि BBA-FIA करना है। बट एग्जाम दोनों बच्चे सेम ही देते थे, एंड इस केस में भी दोनों एग्जाम्स के लिए जो कोर्सेज कंसिडर हो रहे हैं वो सेम ही हो रहे हैं। तो नॉट मच हैज चेंज्ड। इफ वी सी BBE, जो काफी न्यू कोर्स है एंड काफी लोग इसे ऑप्ट करते हैं आजकल, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिस इज नॉट ऑफर्ड इन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, बाय द वे। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफर्स 3 courses for undergraduate students, that is BBA-FIA, BMS and BSc Computer Science Honors। बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी एक लैंग्वेज, मैथ्स एंड सेक्शन 3। तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन कोर्सेज में DUJAT के थ्रू एडमिशन होता था उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका एग्जाम पैटर्न अभी भी सेम है, सिर्फ एग्जाम का नाम बदला है। एंड ये बाकी जो कॉलेजेस थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, उनके साथ मर्ज हो गए अंडर वन कॉमन एग्जाम, दैट इज CUET। बट इनके जो कोर्सेज आपको लेने हैं, इनके अंडर जो एग्जाम्स लेने हैं, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ DUJAT। एंड हो सकता है आपका टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब बदले, थोड़ा एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी बदले, बिकॉज आई वाज रीडिंग इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कि आपकी मार्किंग स्कीम +4 -1 की जगह +5 -1 है। तो हो सकता है आपकी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदल जाए, आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बदल जाए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने गेसेस करने हैं, वो स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो जाए। बट आपकी जो प्रेपरेशन है वो बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, दैट इज they are no different from the ones asked in DUJAT. So BLED is also a course. I personally gave the exam for BLED after DUJAT. As far as I know, BLED can be pursued only by girls. I'll still have to check if they have changed the admission criteria from this year. But as far as I know, BLED is only for girls at the undergraduate level. So इसका भी जो आपका criteria है, that is one language and any 3 from section 2. So any one language and any 3 domain specific subjects. So this was it. Stay tuned for more. Thank you for watching. I'll see you in the next video.